प्रेजेंटेड बाय बौद्यान कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एपी कॉलोनी गया जी। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल, एसपी कोठी के सामने गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। लक्की टीवीएस शोरूम, सीताकुंड बाईपास गया जी। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर, HDFC बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। माइंडफुल माइंड सेंटर, VC आवास ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। मानव भारती नेशनल स्कूल, केंदुई गया जी। सेंटर फॉर साइट आंखों का हॉस्पिटल, एपी कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल, DM कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर पोस्ट ऑफिस के सामने GB रोड गया जी। हैंग आउट हॉट कैफे विसार तालाब पावर हाउस के सामने गया जी। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल विसार तालाब गया जी। गया जी में भारत एनकाउंटर के विरोध में आक्रोश मार्च। स्वर्ण समाज के लोग मसाल लेकर शहर की सड़कों पर उतरे, जांच की उठाई है मांग। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर गया जी में गुरुवार की शाम स्वर्ण समाज ने आक्रोश मार्च निकाला है। मार्च आजाद पार्क से शुरू होकर टावर चौक होते हुए DM कार्यालय तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने मसाल लेकर भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग की है। आक्रोश जो है ना, ये ऐसा नहीं कि भरत तिवारी जी के लिए सिर्फ हो रहा है। आज जो है बिहार में जब से हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, एकदम कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जहानाबाद के नीट छात्रा से लेकर औरंगाबाद के जितना भी अब तक बलात्कार वाला केस हुआ वो सब लेकर के आज भी भरत तिवारी का वीडियो वायरल है। उसके बाद भी जो है आज सरकार को जवाब देने को तैयार है। आज ये जो बिहार में पूरे जगह पर हर जिले में होने जा रहा है, हमारा जन स्वराज पार्टी के द्वारा जो है प्रशांत किशोर जी के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष भरत तिवारी जी के घर पर गए थे, नीट छात्रा कांड में गए थे। तो ये आक्रोश धीरे धीरे बदलते ही जाएगा और बढ़ते जाएगा और स्थिति जो आ गई है कि जंगल राज 2 इसको आप पूरी तरह से कर सकते हैं। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था बहरों को सुनाने के लिए, उसी तरह भरत तिवारी ने पिस्टल से केवल फायर किया कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है उस तक हमारी आवाज जाए। और जब उन्होंने अपने आप को आवाज सुनाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया, उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बेरहमी तरीके से उनकी हत्या की गई है, उस हत्या का पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रहा है। और हरेक नौजवान जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, जो सिस्टम के खामियों से लड़ना चाहता है, जो सिस्टम को बदलना चाहता है, वो सारे नौजवान आज भरत तिवारी के साथ हैं। और हम आप सबों के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि जो पुलिसकर्मी भरत तिवारी के हत्या में संलिप्त है, उनको केवल सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उनको सजा देने की बात है तो उन पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो। पूर्व DGP अभयानंद ने भी इस बात को कहा है और मैं भी कह रहा हूँ कि उन पर 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज हो और सरकार चेते, जनता का काम करे। नहीं तो भरत तिवारी ने जो चिंगारी लगाई है, आने वाले समय में वो शोला बनकर पूरे बिहार के पूरे भारत में आग लगेगा। सुन लीजिए। गया में मुहर्रम 2026 को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेक्षागृह में सभी दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुहर्रम के मौके पर जिले के 469 स्थानों पर 469 दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जुलूस केवल सत्यापित मार्गों से ही निकाले जाएंगे। DJ और हाई डेसिबल लाउड स्पीकर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शहरी क्षेत्रों में ड्रोन, CCTV कैमरे, वीडियोग्राफर, वॉच टावर और बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक प्रबंधन, सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और मेडिकल टीमों की भी विशेष तैनाती रहेगी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बिना लाइसेंस कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा और सभी थाना अध्यक्षों को लगातार फ्लैग मार्च एवं गश्त के निर्देश दिए गए हैं। 25 जून 2026 को मुहर्रम पर्व के मौके पर विधि व्यवस्था, संधारण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा इमामगंज थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया है। इस दौरान आमजन से आपसी भाईचारे, सौहार्द एवं
शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व को मनाने की अपील की गई है। साथ ही संबंधित पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को सतर्क एवं मुस्तैद रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिए गए हैं दिशा निर्देश। गया जिले के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार के निर्देश पर 1 जुलाई 2026 से गया के 7 ऐसे प्रखंडों में डिग्री की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, जहां अब तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। इनमें अतरी, नीमचक, बथानी, कोंच, मोहड़ा, बाके बाजार, डुमरिया और मोहनपुर शामिल हैं। इसको लेकर जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने सभी संबंधित अधिकारियों, नवनियुक्त प्राचार्यों और तकनीकी विभागों के अभियंताओं के साथ तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की है। जिला अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना 3 के तहत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को उनके क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल इन कॉलेजों का संचालन चयनित अस्थायी भवनों में किया जाएगा, जहां बिजली, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, कंप्यूटर, वाईफाई, पंखा, कूलर और सुरक्षा जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला अधिकारी ने सभी तैयारियां अगले 2 दिनों में पूरी करने का निर्देश दिया है और 29 जून को खुद सभी 7 कॉलेजों का निरीक्षण भी करेंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। NDPS एक्ट के कांड में 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान बाराचट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेश भुइयां उर्फ राजेश भारती के रूप में हुई है, तो वहीं दूसरे की पहचान लखन मांझी के रूप में हुई है। दोनों बाराचट्टी थाना क्षेत्र के बड़की चापी के रहने वाले हैं। किया पुलिस की कार्रवाई। गुरारू थाना अंतर्गत अप्रेता की सकुशल बरामदगी के साथ एक अपहरणकर्ता को किया गया है गिरफ्तार, जिसके पहचान गुरारू थाना क्षेत्र के इंदिल के रहने वाले पुरुषोत्तम पासवान के रूप में हुई है। गया जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहला मामला इमामगंज थाना से जुड़ा है, जहां इमामगंज थाना क्षेत्र के मल्हारी के रहने वाले जयराम कुमार और घनश्याम कुमार को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार। तो वहीं दूसरा मामले में शेरघाटी थाना क्षेत्र के नया बाजार के रहने वाले रणधीर दास को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार। इस तरीके से गया जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। GL मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा का हुआ रजिस्ट्रेशन। इमामगंज प्रखंड स्थित GL मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा का रजिस्ट्रेशन होने से बच्चों एवं अभिभावकों में खुशी का माहौल है। बताते चले कि लगातार बिहार सरकार के द्वारा निर्देशित किया जा रहा था कि राज्य के सभी प्राइवेट स्कूल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, अन्यथा विद्यालय नहीं चलेंगे। सरकार के इस आदेश को पालन करते हुए विद्यालय के निदेशक अरविंद कुमार प्रभात ने GL मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा का रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर लिए। पूछे जाने पर श्री प्रभात ने कहा कि सरकार के नियम को पालन करना जरूरी था और ऐसे भी बिना रजिस्ट्रेशन के विद्यालय चलने से विद्यार्थियों के भविष्य का भी खतरा था। बच्चों के आगे नामांकन के लिए अभिभावकों को भी चिंता बना रहता था। अब उन्हें कोई डर नहीं है। मेरे विद्यालय में अब क्लास 8 तक के बच्चे निर्भीक होकर पढ़ सकेंगे। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें यहाँ से TC दी जाएगी और वे फिर कहीं भी एडमिशन करा पाएंगे। विद्यालय का क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर जान लीजिए, 2361520263511278। ये GL मेमोरियल स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर है। विद्यालय के शिक्षक रामबली पांडे, रॉकी रंजन कुमार, राजेश पाठक, पिंटू कुमार, रणधीर कुमार, रचना कुमारी, अंशिका कुमारी, करीना कुमारी, चिंता कुमारी, ब्यूटी कुमारी, अनीता कुमारी, अर्चना कुमारी शिक्षकों ने खुशी का इजहार किया है। 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। इस दिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा देश में आपातकाल लागू कर लोकतांत्रिक मूल्य एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले JP आंदोलन के सेनानियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर भाजपा नेता डॉक्टर मनीष पंका मिश्रा, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के मेंबर राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता संतोष ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेताओं ने लोकतंत्र सेनानी भाजपा के वरिष्ठ नेता अखौरी निरंजन प्रसाद जी को अंग वस्त्र, माला, कलम एवं डायरी भेंट कर सम्मानित किया है। वहीं इस सम्मानित के कार्यक्रम में भाजपा नेता राणा रणजीत सिंह, गोपाल प्रसाद यादव, दीपक पांडे, महेश यादव, बबलू गुप्ता, विजय प्रसाद उर्फ काला नागराज सहित कई लोग मौजूद थे। आज हमारे गार्जियन
खौरी निरंजन जी को हम लोग उनके निवास स्थान पर आकर सम्मानित किए हैं। वो जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाए हैं और गया जी से जेपी आंदोलन में जेपी जी के साथ जा लड़ाई लड़कर वो जेल भी गए थे उस आंदोलन में और जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाए हैं। इन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए आज इनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके निवास वहाँ पर हम लोग आए हैं। गया जी में चलकर हमारे गार्जियन स्वरूप जी को बधाई और शुभकामना देते हैं। बीजेपी आंदोलन के बाद हिंदुस्तान में कोई आंदोलन नहीं हुआ, सब पार्टी टूटा और बना भाजपा का राज है और भाजपा को नक्सलाइट बेल्ट में जहाँ कोई जाता नहीं तो वहाँ जाकर वो लोग मीटिंग करते थे और जेपी आंदोलन में 9 बार में जेल गया, मीसा में 23 महीना जेल में रहे और इंदिरा गांधी के तर्क को, इंदिरा गांधी के तानाशाही को हम लोगों ने खत्म करके जनता पार्टी का राज दिल्ली में लाए और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को हम लोग पूर्ण सहयोग दे रहे हैं कि भारत को नया भारत बना के दिखा रहे हैं।